मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबको भैया दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भैया दूज की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप इसको सुनिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। कि मथुरा में विश्राम घाट पर ही आज के दिन बहन भैया नहाते हैं। उसी के ऊपर है कि बहन भाई की रक्षा करती है। कि सब भाई अपने भैया दूज के दिन अपनी बहनों के यहाँ घर जा रहे थे, तो एक के बहन नहीं थी। तो वो अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, मेरे कोई बहन है? माने कही कि तेरे भाई कोई बहन नहीं है। वह उसने कही कि कोई तो होगी, चाचा की, ताऊ की, कोई तो होगी। माने कि यहाँ दूर की रिश्तेदारी में एक तेरी बहन हैगी। तो बोला कि माँ, मेरे को उस बहन के यहाँ जाना, सब अपने बहन के घर जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। तो वो अपनी बहन के घर जाता है। तो वहाँ उसकी बहन चरखा काट रही होती है। तो उसका चरखे का तार टूट जाता है। तो वो भाई खड़ा रहता है। वो बोला कि मैं तो, जब चरखे का तार तोड़कर कभी नहीं उठते हैं, तो उसके भाई ने सोचने लगा कि मैं तो बेकार आया, ये बहन तो उठी नहीं। उसे पता नहीं थी कि चरखे का तार टूट जाता है तब उठते नहीं हैं। तो जैसे ही भाई ने पीठ फेरी तो उसका तार जुड़ गया और वो उठ गई। तो उसने कही, भाई तू कहाँ जा रहा है? वहाँ ने कही, बहन मैं तो इतनी देर से खड़ा था, तू तो उठी नहीं। तो कहने लगी कि भाई मैं तेरे ही नाम का तार जोड़ रही थी और आजा। तो भाई को बिठाया, एक पड़ोसन के यहाँ पूछने बैठ गई कि प्यारा भाई आए तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए। तो उसने कही कि तेल का चौका लीपो, घी में चावल उबाल लो। वो बेचारी सीधी थी, उसने ऐसे ही किया। लेकिन ना तो चौका ही सूखा, ना तेल घी में चावल ही उबले। वो दोबारा गई, बोली कि मैंने तो भाई मजाक करा था। तो ऐसा है कि पानी में चावल उबाल, गोबर का चौका लीप ले। उसने ऐसा ही करा, तो फिर गोबर चौका भी सूख गया और पानी में चावल भी उबल गए। उसने भाई की खूब खातिर करी। एक दो दिन भाई रहा तो भाई कहने लगा, बहन अब तो मैं जाऊँगा, मेरी माँ अकेली है। तो बोली कि अच्छा। तो उसने कही कि रास्ते में भाई को भूख लगी, पहले आने जाने के साधन तो थे नहीं। तो उसने थोड़े से, अंधेरे में लाइट भी नहीं थी, तो लड्डू आटा वाटा पीसा, लड्डू बनाए, उसको दे दिए। थोड़े से अपने बच्चों के लिए बना लिए। तो लड्डू में कीड़े मकोड़े मर गए। और उसने तो अंधेरे में देखा नहीं, भाई को पोटली बांध के दे दी। और जब बच्चे सुबह सो के उठे तो बच्चे बोले कि मम्मी मामा गया? कि हाँ गया। कि तुमने मामा को क्या रखा? कि वो लड्डू रखे, छीके में रखे, तुम भी खा लो। बच्चे खाने बैठे तो उसमें कीड़े थे। तो वो बोले कि माँ तेने क्या करा? मामा को तो तेने इसमें कीड़े मकोड़े मार दिए। वो कहीं भागी भागी गई, सब बच्चों को ऐसे ही छोड़ गई। वो पूछने लगी कि किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने कोई राई भटूई देखा, किसी ने कोई देखा? एक ऐसा बंदा है, उसके हाथ में पोटली है, इस शकल का, ऐसे सबसे पूछती जा रही थी। एक ने कहा एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वो थक गया था चलते चलते, कि साधन तो थे नहीं, पैदल ही चला जा रहा था। तो देखा तो पेड़ के नीचे सो रहा था, पोटली पेड़ से बंधी हुई थी। उसने भाई को जगाया कि भाई तेने इसमें से कुछ खाया तो नहीं? कि ना बहन, मैंने तो कुछ नहीं खाया। कि इसे खाना भी मत, इसमें ना कीड़े मकोड़े मर गए। अब वो कहने लगी कि बहन, कि भाई मैं तेरे साथ चलूँगी। वो बोली कि भाई तू मेरे साथ कहाँ चला गया? पैदल का रास्ता है, औरत जाते हैं। वहाँ ने कही नहीं भाई मैं तो तेरे साथ चलूँगी। चलते चलते जंगल में उसे प्यास लगने लगी। वो कहने लगी कि भाई मेरे को तो बहुत तेज़ प्यास लग रही है। तो भाई कहने लगा कि मैंने तेरे से पहले ही मना करी कि तू मत चल मेरे साथ। तो बहन कहने लगी कि नहीं भाई, वो तो प्यास लग रही है। तो देखा तो जब पक्षी चहचा रहे थे, तो बोला कि जहाँ पक्षी चहचा रहे होते हैं वहाँ पानी ज़रूर होता है। तो वहाँ गई तो वहाँ सिला से रख रही थी। तो बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो? वहाँ ने कही तू पानी पी और जा। वहाँ ने कही नहीं मैं पानी जब ही पीऊँगी। पहले ये बताओ कि इस के एक राजा के 7 लड़के हैं, 6 शादी करने जाते जब 6 लड़के तो मर गए। अब 7वां जाएगा तो उसकी नाम की ये पत्थर सरक रहा है। तो उसने कही, वो समझ गई कि जो भाई मेरे साथ है उसी के साथ ऐसा हुआ था। उसने कही कि तुम मेरे को उपाय बताओ। उसने कही कि यहीं से ही कोई गाली देता जाए अपने भाई को, और मतलब वहाँ जाके जब लगन आए तो अंगारा रखे हाथ पे, दीवार दरवाजे से बारात ना जाए, दीवार फोड़ के बारात निकाले, बारात के स्वागत में फूल ना बरसाए, राख बखेरे, और गाना ना गाए, रो में। तो इस तरीक़ा से उल्टे काम करे तो वो भाई हो जाएगा। मैंने कही ठीक है। तो उसने वहीं से ही वो गाली देनी शुरू कर दी उसने। अब वो बहन भाई सोचने लगा कि मतलब पागल हो गई है यूँ। तो अब मैंने कही कि भाई मैंने तो पहले ही तेरे से कही थी कि तू मेरे साथ मत चल। अब तू बता, तू तो पागल हो गई या तो गर्मी चढ़ गई। अब लेकिन उसे रास्ते में भी कहाँ छोड़े, उस बहन को लेके आ गया।
अब ले क्या, उसके दूसरे तीसरे दिन उसकी लगन आई तो सबसे कहने लगी कि अंगारे रखो इसके हाथ पे, लगन मत रखो, अब चलने ना दे। तो औरतें गीत गा रही थी तो यूँ करी गीत मत गाओ, इसको रो। उसने ऐसे ही करवाया। दरवाजे से बारात जा रही थी तो दरवाजे से बारात ना निकलवा के तो कहने लगी दीवार फोड़ के जा, तो दीवार फोड़ के निकाल तो दरवाज़ा गिर गया। तो सब बोले कि है ना, ये तो वहाँ भी दुखी करेगी, इसको ऐसा करो ताले में बंद कर चलो। सब उसको ताले में बंद करके चले गए। अब बंद करके ताले में जब चले गए तो वहाँ बारात चली गई। बारात पहले बाग में रुकती थी तो सारी बारात बाग में रुक गई। वो अब कुदरती ताले अपने आप खुल गए और वो वहाँ पहले ही पहुँच गई बेटी वाले के यहाँ। और बेटी वाले से कहने लगी दाल फुल्का बनाना, कोई मिठाई सिठाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने जब बारात आए तो राख बखेरना, फूल वूल बरसाने की कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है। और वो भेष बदल के गई, किसी ने पहचाना भी नहीं कि आदमी है कि औरत है। वो वहाँ ऐसे के आई और जब बारात पहुँची तो वहाँ ऐसे ही हुआ। तो लड़के वाले थे जो बाराती, वो लड़ने लगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, राख बखेर रहे हो हमारे ऊपर। तब ने कही तुम्हारा ये आदमी किया गया था। तो अब उसने कही कि नहीं ऐसा नहीं। तो वो समझ गए कि यहाँ या ये वो समझ गए कि मतलब वो यहाँ भी आ गई है। तो उसने उन्हें कही कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसे करो तो तुम खूब खाना वाना बनाओ को। तो उन्होंने फिर दोबारा से खाना वाना बनाया, खूब बराती खाते रोई। फिर जब फेरों को जाने लगी उसे फिर बंद करके जाने लगे। वो फिर वैसे उनसे पहले पहुंच गई। तो उसके जब जूता चुराई का नेग होता है तो जूते के अंदर एक नाग बैठ गया। नाग बैठ गया, उसने जूते के जब से जूता चुराई की ये रस्म शुरू हुई है। तो जूते को नाग बैठ गया, उसने जूता उल्टा करके उसके ऊपर बैठ गई। आई नागिन कि मेरे नाक को छोड़ दे। उसने कही कि तैने मेरे 6 खाए हैं, तू मेरे को छोड़ दे, मेरे 6 को मैं तेरे नाक को छोड़ दूंगी। तो वो नागिन कहने लगी कि ऐसा मैंने तेरा यही भाई छोड़ा। वहाँ ने कही ये क्यों छोड़ा, वो 6 भी तो तुम नहीं डसे थे पहले जब शादी करने आए थे, तो तुम उनको भी छोड़। फिर नागिन को अपना वचन देना पड़ा। अपना नाग छुड़वाने के लिए उसने उसके 7 भाइयों को दे दिया। अब 7 भाइयों को जिंदा कर दिया। तो फिर वहाँ से खूब खुशी खुशी आई। माँ से कहने लगी माँ तेरी 7 बेटा बहू आ रहे। माँ अंधी हो चुकी थी बेटों के गम में। वो कहने लगी बेटा मेरी इतनी किस्मत कहाँ है कि जो भाई वापस लौट के आए तेरे। वहाँ ने कही ना माँ, वहाँ ने कही कि अगर तू सच्ची और परमात्मा सच्चा है तो मेरे आँखों में जो रोशनी गई है, अंधी हो गई हूँ मैं, मेरी रोशनी आ जाए और मेरी छाती में दूध उतर जाए। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसकी छाती का दूध उतर आया और आँखों की रोशनी आ गई। उसने 7 बेटा बहू की खूब आदर सत्कार करा। वो बोली अब कि खूब गाने बजाने हुए, माँ अब मैं चलूँगी, मैं अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ी आई थी। तो माँ ने भाई ने उसको दिल खोल के विदा किया। और जब से ये परंपरा भैया दूज की चली आ रही है कि आज के भाई तो सदा ही बहन की रक्षा करता है, राखी को उसको बहन आज के दिन भाई की रक्षा करती है, इसलिए भाई दूज मनाया जाता है। और भाई जो भी उपहार बनता है बहन को देता है। और इसका साथ साथ मथुरा में बहन भाई का तभी से ही नहाने का हिसाब बना हुआ है। सब बहन भाई हाथ पकड़ के नहाते हैं कि आज ये भैया दूज का त्यौहार सिर्फ भाई बहन का ही त्यौहार है। राधे राधे। आपको जैसा